बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उससे पहले मैं इसके हाउस के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसके हाउस है जी कॉस्ट्यूम नेशनल। कॉस्ट्यूम नेशनल की एक फ्रेगरेंस मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड की सोल के नाम से। उसकी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सका। लेकिन ये फर्स्ट फ्रेगरेंस है जो कि मैंने इस हाउस की इस्तेमाल की और इसका नाम है सीक्रेट वुड्स। इनकी फ्रेगरेंसेस काफ़ी अच्छी होती हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। बहरहाल हम इसके बारे में बात करते हैं, मजीद फ्रेगरेंस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा दूं, फिर इसकी बॉटल वगैरह, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इस कलर की ब्लू कलर की पैकिंग में आता है, सिंपल सा है, सिर्फ फ्रंट पे ये वाइट स्ट्रिप्स ही है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सीक्रेट वुड्स कॉस्ट्यूम नेशनल उदय परफॉर्म 100 ml। और बाकी ये पीछे ब्रांडिंग वगैरह, बाकी बिल्कुल सिंपल सा बॉक्स है। टॉप पे भी कुछ नहीं, बॉटम पे ये ब्रांडिंग वगैरह और बैच कोड वगैरह लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 1187B, ये इसका बैच कोड। सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है और ये रही इसकी बॉटल। इनकी जो बॉटल्स हैं इस परफ्यूम की वो सारी आप देखें इस तरह कर्व शेप के अंदर होती हैं और फ्रंट पे इस तरह ये इसका नाम लिखा हुआ है सीक्रेट वुड्स कॉस्ट्यूम नेशनल उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है। और ये बैक साइड से इस तरह थोड़ी सी कर्व होती है। और इसका ढक्कन जो है, ढक्कन इसका बहुत ही सिंपल, इस तरह बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह स्प्रेयर है, लेकिन ये इसका ढक्कन है, आप इसको उतारें और ये इसका सिल्वर कलर का स्प्रे, दैट्स इट। ये इसकी प्रेजेंटेशन। मेन चीज जो है वो इसकी खुशबू की वकास अहमद से मुझे मिल रही थी, मुझे अच्छी लगी। वैसे इसकी जो कमर्शियल की प्राइस है वो लगभग 25,000 रुपीज़ या उससे नीचे नीचे इसकी प्राइस है, लेकिन मुझे इसका पार्सल थोड़ी सी अच्छी प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ये वकास अहमद से ले लिया। आप इसका पार्सल भी ले, आप इसका फुल बॉटल भी ले सकते हैं। अगर फुल बॉटल नहीं तो आप इसका डीकेंट जरूर ले सकते हैं वकास अहमद से। आप इसका डीकेंट लेके ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, लिटरली मुझे जैसे ही मैंने लगाया बिल्कुल इस तरह जिस तरह गरम मसालों की एक प्रॉपर, जिसके अंदर जीरा भी हो, काली मिर्च भी हो और उसके अंदर बड़ी इलायची भी हो, उसके अंदर दालचीनी भी हो। एक इस तरह का बॉक्स होता है ना घर के अंदर जिसके अंदर बाकायदा गरम मसाले डाल के रखे जाते हैं, फिर वो गरम मसाले पुलाव में डाले जाते हैं। तो जब हमारे घर में पुलाव बन रहा होता है तो उससे पहले जो एक चावल डालने से पहले जो एक बाकायदा मसालों का एक वो पानी और वो सिस्टम सारा बनाया जाता है, तो अब घर में एंटर हो तो बिल्कुल वार्म सी स्पाइसी सी गरम मसालों की खुशबू आती है, वार्म स्पाइसी सी। एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, लेकिन उसके साथ मुझे इस तरह फील हुआ उन मसालों के साथ जिस तरह, अब हमारे उर्दू में उसको हींग कहते हैं। हींग एक बड़ी वो हर्ब सा होता है, वो खानों के अंदर इस्तेमाल होता है। तो उसकी खुशबू मुझे लगी इसके स्टार्ट में गरम मसालों के साथ हींग की, और बड़ी ही प्रोमिनेंट किस्म की खुशबू लगी, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट किस्म की। खैर उसके बाद ये जो हींग की खुशबू में, अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता, बहरहाल उर्दू में हम उसको हींग कहते हैं। थोड़ी देर बाद हींग की खुशबू गायब हो गई और ये लिटरली वो वार्म स्पाइसी सी खुशबू रही सेकंड फेज के अंदर, और बहुत ही जबरदस्त वार्म स्पाइसी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पुलाव में चावल डालने से पहले जो गरम मसालों की खुशबू आ रही होती है उस तरह की। उसके बाद यही स्पाइसी रही, लेकिन इसके अंदर एक बर्न से रबर की एक खुशबू ऐड हो गई एंड के ऊपर और वो खुशबू फिर इसके साथ चलती रही। मैंने इसको 3 दफा सिर्फ इंडिविजुअल लगाया, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन उसके बाद एक अतर आता है शेखा के नाम से। शेखा शेखा जो है वो बेसिकली एक लेडीज अतर है, लेकिन वो रोज बेस्ड अतर है। जेंट्स उसको आसानी लगा सकते हैं। मैंने जो इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन की, इसकी यही खुशबू है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज में, ठीक है। ओवरऑल ये एक वार्म स्पाइसी सी खुशबू है। लेकिन इस खुशबू के साथ मैंने एक दफा ऑलरेडी एक अतर लगाया हुआ था शेखा के नाम से, और वो बेसिकली रोज बेस्ड खुशबू है, बहुत ही जबरदस्त। उसके साथ मैंने इसके 2 स्प्रेज लगा लिए और उस रोज के साथ मिलके जो स्पाइसेस की खुशबू बनी, इतनी कमाल की खुशबू बनी। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसको लेयर करें, लेकिन मैंने वो लगाया हुआ था अतर और मुझे अनफॉर्चुनेटली याद भी नहीं रहा। मैंने ऊपर 2 स्प्रे सिर्फ इसके कर लिए, तो ये इतना कोई कमाल का कॉम्बिनेशन बना। तो मैंने ये सोचा मैं अब जब भी इसको लगाऊंगा तो वो शेखा के साथ मिक्स करके लगाऊंगा। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना। बहरहाल इंडिविजुअली भी देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है।
तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, ये वार्म स्पाइसी सी खुशबू है, थोड़ी सी मेच्योर खुशबू है, तो मैं इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहूंगा और वो लगाना चाहूंगा मैं 28 एंड अबव की। ठीक है, 28 एंड अबव। तो इससे नीचे वाले भी लगा सकते हैं। ऐसे लोग जिनको वार्म स्पाइसी खुशबुएं पसंद हैं वो बिल्कुल लगा सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से इस पे 28 एंड अबव की एज रिस्ट्रिक्शन है। एज हो गया। जेंडर की बात करें तो मेल, टोटल मेल। ये एक वार्म स्पाइसी पंजेंट और बोल्ड फ्रेग्रेंस है, तो आई वुड रिकमेंड कि इसको टोटल मेल से ही लगाएं। फीमेल्स जिनको वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं वो ये लगा सकती हैं, बिल्कुल लगा सकती हैं। एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉन्जिविटी इजीली 10+ आवर्स इसकी आपको मिलती है। जो स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, जो कि वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं, उनमें एक चीज मैंने देखी है कि वो लॉन्जिविटी तो आपको दे देती हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाती इतना। शायद कंपनी वाले ही उनको टोन डाउन करके भेजते हैं उनकी प्रोजेक्शन को कि वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करें तो शायद लोगों को तंग करेंगी, बट नॉट इन दिस केस। ये प्रोजेक्ट भी करती है एक आर्म लेंथ और उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट किया इस फ्रेग्रेंस ने मुझ पे। बहुत सारी वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस मैंने इस्तेमाल की हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत कम करती हैं, बिल्कुल इतना इतना प्रोजेक्ट करती हैं बस। लेकिन इसने एक आर्म लेंथ या उससे ज्यादा भी प्रोजेक्ट किया मुझ पे, तो प्रोजेक्शन इसकी ठीक है। वो लोग जो कि वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस को प्रोजेक्शन के साथ चाहते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो प्योरली फॉल के एंड पे और जबरदस्त किस्म की विंटर होना, तो उसमें ये फ्रेग्रेंस लगाने वाली है क्योंकि इसकी स्पाइसेस बहुत ज्यादा वार्म है। ठीक है, और ओकेजन की अगर हम बात करें, यस आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं। रात को किसी भी फंक्शन पे, मतलब रात की किसी भी गैदरिंग के ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। पार्टी वेयर, बर्थडे पार्टी, इस तरह की पार्टीज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप रात को किसी भी फंक्शन के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, जल्दी बन गया रिव्यू। तो ये था जी हमारा कॉस्ट्यूम नेशनल का सीक्रेट वर्ड्स। थैंक यू सो मच।